जी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार आज प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के क्या संभव था चीनी मिलों को चला पाना? नहीं था। महाराष्ट्र की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई। ब्राजील दुनिया के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील की चीनी मिलें कोरोना में बंद हो गई। मेरे सामने भी बात आई थी। मैंने उस समय के गन्ना मंत्री और अपर मुख्य सचिव से संजय भूस रेड्डी जी को बुलाया, गन्ना विभाग के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, कोरोना आएगा, इसको निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से व्यवस्था करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे प्रदेश की इनकम का और इतने बड़े प्रदेश को संचालित करने के लिए अगर हमारी खेती किसानी प्रभावित होगी तो इतने लोगों के लिए हम कहां से व्यवस्था लेकर के आएंगे? और ठीक है, हम फ्री में राशन की व्यवस्था करा देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राशन ही पर्याप्त नहीं है। उस व्यक्ति के हाथ को कार्य भी चाहिए। वह बैठे बैठे घर में जिसने जिंदगी भर मेहनत की है और बैठे बैठे खाएगा नहीं। उसके लिए मेहनत करने के लिए हमें जगह भी देनी पड़ेगी और उसको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे उससे मन में ये भावना आए कि देखिए चीनी मिल भी बंद हो गई, किसान अपने गन्ने को क्या करेगा। मैंने कहा एक रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क ये कि लॉकडाउन है, लेकिन हमें चीनी मिलें चलानी होंगी। कोविड केयर सेंटर हम बनाएंगे, हेल्प डेस्क बनाएंगे, हम वहां पर वह हर सुविधा उपलब्ध करवाएं और टेक्नोलॉजी इस प्रकार की कि डाउनलोड करें अपने अपने स्मार्टफोन पर ही और किसान को वहीं से हमें सुविधा उपलब्ध करवा दें कि वो अपने स्मार्टफोन से ही लोगों को दिखा सकें कि देखिए मेरी पर्ची ये है, और उस पर्ची के माध्यम से फिर वह अपने खेत का गन्ना मिल तक पहुंचा ले और मिल उसको उस रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। तकनीक अगर नहीं होती हमारे लिए चुनौती होती है, चीनी मिलें नहीं चल पाती, गन्ना माफिया हावी हो गया होता। और इसीलिए आपने देखा होगा जब इस तकनीक को अपनाया गया, आम गन्ना किसान जो सच्चा गन्ना किसान था उसने स्वागत किया, लेकिन गन्ना माफियाओं ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने विरोध किया। जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के का हित हो, वे लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर लेते हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं। आप सोचिए, कोई सोचता था इसके बारे में? उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, उसका 1.5 गुना गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग विगत 5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में सीधे कर चुके हैं, उनके खातों में जा चुका है। उत्तराखंड राज्य की वार्षिक बजट कितना है मालूम है आपको? मात्र 61,000 करोड़ रुपया, सभी विभागों का मिला करके। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में कितना पैसा गया इस दौरान? इन 5 वर्षों में हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में 1,77,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी उत्तराखंड राज्य की कुल वार्षिक बजट का 3 गुना उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में केवल पैसा गया है गन्ना का। हमारा प्रयास है, पहले दिन से ही मैं इस बात को हमेशा जोर देकर के कहता रहा हूं कि किसान को सही तकनीक मिले, सही बीज मिले, समय पे चीनी मिलें चले। चीनी मिल चलेगी तो गन्ने की पेराई भी होगी, गन्ने की पेराई होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके माध्यम से हम गन्ना किसान को समय पे भुगतान करने की व्यवस्था भी आगे बढ़ाएं। और ज्यादातर चीनी मिलों ने अपने भुगतान को समयबद्ध किया है। जो 2, 3, 4 ग्रुप बचे हुए हैं उनके भी हम कस रहे हैं कि वे चीनी मिल भी चलाएं, लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय पर करें। और इसके लिए अब तक हम लोग 82% इस वर्ष का भी गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं।
हमारा प्रयास है कि जो 6-7 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, बाकी है, यह भी समय पे भुगतान हो और पहले हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। इसके लिए सरकार के स्तर पर पिछली बार एक कानून भी हम लोगों ने बनाया था और कानून बना करके गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, अगर चीनी मिल कोई व्यक्ति चला रहा है और चीनी मिल बनाने के बाद वह चीनी मिल का पैसा अपने किसी अन्य उद्योग में लगाया है और आज वह चीनी मिल कमजोर होने के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम उसके दूसरे उद्योग का पैसा भी इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कानून भी राज्य में बना दिया है, जिससे गन्ना किसान हमारा भाई किसी प्रकार का किसान बंधुगण किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानी न हो, और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। घटतोली को रोकने के लिए लगातार प्रयास हुए हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए, और हमें तो व्यवस्था देनी चाहिए कि समितियों के साथ साथ चीनी मिलों के अंदर भी हम उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको पूरा जोड़ें, और यहां से जैसे हम लोगों ने कोटेदार के यहां व्यवस्था की, ई-पॉस मशीन भी दी, आज हमने वीडियो वॉल से उसको यहां जोड़ दिया है। अगर ई-पॉस मशीन में कहीं भी कोई गड़बड़ करेगा तो यहां लखनऊ में बता देगा वो हमें कि यहां फलाने कोटे की दुकान में गड़बड़ी हो रही है। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और उस तकनीक का उपयोग करते हुए एक एक अन्नदाता किसान को उसकी व्यवस्था के साथ जोड़ना, किसान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे वह सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, एमएसपी देने की कार्रवाई, ये लगातार आगे बढ़ी है। और 2017 में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने सबसे पहला काम तो किया था, अपने अन्नदाता किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को ही हम लोगों ने अपने हाथों में लिया था। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सफलतम ये कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी। और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रोक्योरमेंट की नीति भी अपनाई। रिकॉर्ड मात्रा में धान और गेहूं का क्रय सीधे अन्नदाता किसानों से करना प्रारंभ किया। फसलों के विविधीकरण की तरफ भी हम लोगों ने उसको ले जाने का कार्यक्रम किया। बहुत सारे कार्यक्रम किए। खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करने की व्यवस्था के साथ भी जोड़ा, मिलता ही नहीं था। लाइसेंस देने में तमाम आना का नहीं, हमने कहा इसको डीम्ड करिए, आवेदन किया, एक प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ो और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ा करके, जिससे गन्ना किसान का हित भी हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई की। हम सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल दशकों से मांग हो रही थी रमाला चीनी मिल के बारे में कि रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए, कोई नहीं किया। हम लोग आए, एक मुश्त पैसा दिया और वहां पर अब नई चीनी मिल काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मुंडेरवा में पिछली सरकारों के समय अन्नदाता किसानों पर गोलियां चलती थी, किसान मारे गए थे। हमने एक मुश्त पैसा दिया और चीनी मिल तो लग गई है, चीनी मिल के साथ साथ वहां डिस्टिलरी लगाने की कार्रवाई हो रही है, फाइन शुगर बनेगी, ओजन प्लांट लगेगा, इथेनॉल उत्पादन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम अब तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई चीनी मिल आने वाले समय में घाटे में नहीं रहेंगी, क्योंकि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग का कि हम पेट्रोल और डीजल में भी पहले 10% था, 20% तक यह बना सकते हैं। अब हमारे यानी जो पैसा भारत का पैसा था, जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के कुछ देशों में जाता था, जिसका दुरुपयोग भी होता था हमारे खिलाफ ही, अब ये पैसा उन देशों को न जाकर के हमारे अन्नदाता किसान की जेब में जाएगा तो उसका बच्चा खुशहाल होगा, उसका घर खुशहाल होगा। और इथेनॉल उत्पादन का रिकॉर्ड भी हमारी चीनी मिलों ने बनाया है और इसका श्रेय भी आप सभी किसान बंधुओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि गन्ना आपके यहां से गया, इथेनॉल वहां से उन्हें प्राप्त हुआ और इथेनॉल के माध्यम से आज हम ग्रीन ईंधन भी देने का काम कर रहे हैं। यानी ये
नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और आज का एक कार्यक्रम भी इसी के साथ जुड़ रहा है कि जब समिति के मेंबर आप बनेंगे, समिति के अंशधारक के रूप में आपकी पहचान भी होगी। समिति के अंशधारक के रूप में अगर उस समिति से जुड़ी हुई चीनी मिल, अभी बहुत कुछ उसमें आगे बढ़ना है, लेकिन जिस दिन वह प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ेगी तो उसका बोनस भी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे अन्नदाता किसान के पास पहुंचता हुआ दिखाई देना चाहिए और वह कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभियान है। ये एक अभियान है जिसके माध्यम से आप भी कह सकते हैं ये चीनी मिल हमारी है, हमारा किसान इस चीनी मिल को चलाता है। इस व्यवस्था के साथ हम भी जुड़े हुए हैं और सरकार की यही मंशा है। सहकारिता आंदोलन पर हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत सरकार में सहकारिता को एक डिपार्टमेंट के रूप में ही वहां पर उन्होंने उसको एक नए मंत्रालय के रूप में उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। नए नए उसमें रिफॉर्म हो रहे हैं, नई तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और मेरा यह मानना है कि जनता के मेहनत पर, उनके परिश्रम पर और उसके द्वारा परिश्रम के बाद जो प्रॉफिट प्राप्त होगा वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय और पूरा समाज उसका लाभ प्राप्त करे। ये सहकारिता उसी आंदोलन का हिस्सा है। पूरे समाज को उसके साथ जोड़ने का एक अभियान है और यह समितियों के माध्यम से जो आज कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को, उन समितियों को पुनर्जीवित करना, उन समितियों को पुनर्जीवित करने के बाद हर एक अन्नदाता किसान को उन समितियों का अंशधारक बनाने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ा देना और फिर अब इसके बाद का अगला चरण हमारा प्रारंभ होगा। प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के पुनरुद्धार के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि हम तो पिछले 2.5 साल से तो हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसी पे प्रबंधन में, फिर भी उस सब के बावजूद हमने प्रयास किया चीनी मिलें चलें। जब तक अन्नदाता किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी और उस कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। लेकिन अब कुछ नई चीनी मिलों के बारे में, उन जो पुरानी जर्जर हो चुकी चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के बारे में, उनके सुदृढ़ीकरण के बारे में एक नए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए और वह है कि भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बायोफ्यूल के कार्यक्रम के साथ नए नए उद्यम स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। यानी आपके यहां जैसे आपने चीनी मिल में देखा होगा कि चीनी मिल में आप जाते हैं, एक समय होता था बगास पड़ा रहता था, केवल चीनी का उत्पादन होता था, बाकी चीजें सब वैसे बहा देते थे। लेकिन आज एक एक चीज का अपना उपयोग हो रहा है। क्या चीनी, क्या सीरा, क्या बगास या कोई भी आज के दिन पर रॉ मटेरियल नहीं है, सब कुछ का उपयोग हो रहा है और उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए चीनी मिल की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, इंटीग्रेटेड एसेट कॉम्प्लेक्स स्थापित करना, बायोफ्यूल के नए नए उद्यम लगाने की कार्रवाई। अब पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। धान या गेहूं आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस पराली को जलाने की नौबत नहीं आएगी, उसको आप बांध दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और जहां बायोफ्यूल की यूनिट लगेगी वे आपके पास आएंगे, उसका अतिरिक्त पैसा आपको देंगे और वहां भी आपका अतिरिक्त मुनाफा हो गया। अतिरिक्त मुनाफा आप उससे कमाएंगे और बदले में हमें सस्ता ईंधन भी मिलेगा, सीएनजी मिलेगी, सस्ता ईंधन मिलेगा, डीजल पेट्रोल पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे पहले डीजल पेट्रोल स्वतः समाप्त हो, हम ही उसको तिलांजलि दे दें कि नहीं, अब इसका स्रोत कोई अरब जगत नहीं, दुनिया के वे देश जो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, बल्कि उसका स्रोत हमारा अन्नदाता किसान होगा और भारत को और उत्तर प्रदेश को
इसका नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इस दिशा से हमारी सहकारी समितियों को अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, लगभग 10 चीनी मिलों को केंद्र में रख करके भी हम लोग उसको नए उनके पुनरुद्धार के पैकेज को लेकर के आ रहे हैं। अगले 1-2 वर्षों के अंदर हम इन सभी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और फिर पेज वाइज हर चीनी मिल की क्षमता विस्तार करना, जर्जर चीनी मिलों के स्थान पर नई चीनी मिलों को लगाना, पीपीपी मॉडल पर भी हम लोग कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अब इस आशंका से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं कि चीनी मिल बंद होगी। नहीं, आने वाला समय हमारे गन्ना किसानों का होगा। गन्ना किसान अपनी प्रगति और खुशहाली को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। पिछली सरकारें अनिर्णय का शिकार थी। वे फैसला जो लेती थी, एक तरफा फैसला लेती थी। वह फैसले न चीनी मिल के पक्ष में होती थी, न गन्ना किसानों के पक्ष में होती थी, वे उनके स्वयं के पक्ष में होती थी। हमने गन्ना किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फैसले लेने प्रारंभ किए, उसका लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। राज्य खुशहाली की दिशा में अग्रसर होने के माध्यम से हर किसान को राहत दी है और गन्ना माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे ही हम आने वाले समय में तकनीक का उपयोग करते हुए अधिकाधिक लाभ अपने गन्ना किसानों को उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। नए बीज और नई तकनीक को अपनाने की दिशा में भी अग्रसर होना। अभी हम देखते हैं हमारा किसान अभी भी पर एकड़ 150-200 कुंटल ही उत्पादन कर पा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की धरती में पूरब हो या पश्चिम, मध्य हो या अन्य जो बुंदेलखंड से भी जुड़े हुए कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर गन्ना उत्पादन की व्यवस्था है। हमारा प्रयास हो जहां 150 कुंटल पर एकड़ पैदा हो रहा है उसे हम 200 कुंटल तक पहले चरण में पहुंचाएं, जहां 250 हो रहा है उसको 250 तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। आप देखना, 1 एकड़ में 300 से लेके 500 कुंटल उत्पादन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। सिंचाई की सुविधा हमने विकसित कर ली है और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लागत कम होना, अगले 5 वर्ष के अंदर एक कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं कि ट्यूबवेल से आपको कम हम लोग सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, जिससे आपकी बिजली का खर्चा 0 पे आ जाए। एक बार सरकार उसमें सब्सिडी देगी, लेकिन अगर हम उस पैनल को लगाते हैं तो हमें उसके साथ लेकिन तकनीक को अपनाना पड़ेगा, टिश्यू कल्चर को अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन को अपनाना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर और अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़ते हैं, जो खेत हम आधुनिक तकनीक के साथ उसको जोड़ते हैं, नेचुरल फार्मिंग के साथ अगर आप उसको जोड़ते हैं, जो खेत आज आपका 1 एकड़ में 150 कुंटल गन्ना दे रहा है, आप देखना वही खेत आप व्यवस्थित तरीके से एक बार ध्यान दे देंगे, एक टिश्यू से दूसरे की दूरी एक निश्चित दूरी हो जाए, समय पे खाद मिले, ड्रिप इरिगेशन के साथ आप उसको जोड़ेंगे, उसी खेत में यानी लागत भी कम हुई, लेकिन उसी खेत में आप 300 से लेकर 500 कुंटल गन्ना उत्पादन करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षमता है और हमें आने वाला कल गन्ना किसानों का कल बनाना ही पड़ेगा। इस दिशा में नए प्रयास करने होंगे। आज यहां पर विभिन्न सहकारी समितियों में आपको अंशधारक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारा प्रयास होना चाहिए हम उन स्थितियों में पैदा करें जब यहीं पे बुलाकर हम आप सभी अंशधारकों को आपका बोनस भी उपलब्ध करवाने के साथ जोड़ सकेंगे। आप सबको आज की इस व्यवस्था के लिए, इस कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके आगामी अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और
महाराज जी को हम तो पहली बार इस तरह से सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं किसानों को स्वावलंबी बनाने की ओर। एक और महत्वपूर्ण कदम सीएम योगी का। तो बता दें योगी सरकार ने पहली बार इस तरह से ये बड़ा कदम उठाया गन्ना किसानों के हित में। तो ये बड़ी जानकारी, तो गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी और आज का दिन काफी अहम। और किस तरह से ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो फायदा पहुंचाएंगे, इन तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन के जरिए और आगे भी किसानों को हर सुविधा देने का प्रयास इसी तरह से योगी सरकार करती रहेगी। अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। तो साथ ही विपक्षियों, उन विरोधियों पर भी सवाल खड़ा किया, हमला बोला कि जो कुछ लोग हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते हैं। तो बड़ी जानकारी, अन्नदाता किसानों पर पहले गोलियां चलती थी लेकिन अब किसानों को स्वावलंबी बनाने की ओर योगी सरकार अग्रसर है।